हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो हम लोग एक क्वेश्चन हल करने के साथ साथ बाकी के चारों ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुष्पों की खेती को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए दिया गया है हॉर्टिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी फ्लोरिकल्चर एंड डी सेरिकल्चर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पुष्पों की खेती को हम क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो पुष्पों की खेती है यानी कि पुष्प को हम लोग फ्लावर कहते हैं, और कल्चर का मतलब होता है कि संवर्धन करना या खेती करना, या उसको उत्पन्न कराना या पैदावार बढ़ाना या पैदा करना। तो पुष्पों की खेती यानी कि फ्लावर का कल्चर, तो उसी से बना हुआ है फ्लोरिकल्चर। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर इज द राइट आंसर। यानी कि पुष्पों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लेकिन अब हम बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में फ्लोरिकल्चर ना पूछ करके हॉर्टिकल्चर पूछा जाए, एपीकल्चर पूछा जाए, सेरिकल्चर पूछा जाए। तो इन बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हार्टिकल्चर क्या होता है? हार्टिकल्चर को हम लोग बागवानी या उद्यान कहते हैं, यानी कि उद्यान की खेती करने को भी हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी कि इसमें छोटे छोटे पौधों को उगाना, पुष्पों वाले पौधों को उगाना, या आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे पौधों को उगाना और उनकी बिक्री करने की क्रिया को हम हार्टिकल्चर कहते हैं, या उद्यान, या एक प्रकार से उद्यान जो होता है यानी कि बागवानी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। एंड बी यहाँ पर आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो एपीकल्चर का क्या मीन्स होता है? एपीकल्चर जो होता है इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन, क्योंकि मधुमक्खी का जो एपिस इंडिका है, अगर इंडियन स्पेसीज है हमारी, तो हम एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, ये सभी भारतीय स्पेसीज हैं। तो उसी एपिस से एपी लिया गया है और कल्चर से यानी कि संवर्धन से लिया गया। मधुमक्खी का संवर्धन या मधुमक्खी के पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एपीकल्चर हैशटैग, एपीकल्चर हैशटैग लिख सकते हैं, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि आप एपीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। एपीकल्चर जो है बहुत ही रोचक कहानी है। आप एक ही वीडियो में कहानी के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ एपीकल्चर को समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, यानी रेशम की जो खेती की जाती है, रेशम का जो पालन किया जाता है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए स्क्रीन पर हम एक ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। पुष्पी पादपों में जो नर युग्मक पाए जाते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इनका मतलब क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें आंसर नहीं समझ में आता है, तो आप पहले ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। तो पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन साफ है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, इनका मतलब ये है। तो नर युग्मक का मतलब यहाँ पर है पुष्पी पादपों, यानी पादपों में नर युग्मक जो होता है उसे हम परागकण कहते हैं। तो परागकण कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होता है ये हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परागकण में, बी पुंकेसर में, एंड सी बीजांड में, डी सभी में। तो कौन सा राइट आंसर होता है? यदि आप जानते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन है। यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको बिल्कुल डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो भी आप हमारे बायोलॉजी जो है क्लास 12 प्लेलिस्ट में जा करके आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। एंड 4 मॉडल पेपर दिए गए हैं, तो उसको आप हल करके भी अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है। और यदि आपकी प्रिपरेशन अभी कमी है, कुछ कम रह गई है प्रिपरेशन में, तो भी आप 4 मॉडल पेपर जो दिए गए हैं उनको हल कर सकते हैं। एंड
जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक बार जो है प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है परागकण में। तो देखिए परागकण में नहीं हो सकता, क्योंकि नर युग्मक का मतलब ही होता है परागकण, तो परागकण में परागकण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फुली रॉन्ग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर में। तो पुंकेसर में हम देखेंगे पुंकेसर क्या होता है भाई। पुंकेसर जो है, पुंकेसर में क्या होता है कि उसमें पुंकेसर में परागकोश होता है, पुतंतु होता है, योजक होता है, यानी कि अभी तक ये राइट आंसर हो सकता है। बाकी के हम दो देख लेते हैं। तो बीजांड में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मादा युग्मक पाया जाता है, और इस सभी में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो रहा है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, एंड नाउ हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, जिसे हम कहते हैं असंग जनन की खोज किसने की, या असंग जनन की खोज की। तो असंग जनन हम लोग किसको कहते हैं ये भी देखेंगे। असंग जनन होता क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो चलिए हम लोग बात करते हैं असंग जनन क्या होता है। देखिए कुछ पौधों में क्या होता है, जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग असंग जनन कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले किसने करा, तो यहाँ पर खोज ही पूछा गया है, तो इसको हम थोड़ा सा भी रोक देते हैं। और ये क्या होता है, ये कह लीजिए अनिषेक बीजता के कारण होता है, जैसे नींबू में, नागफनी में, क्रेपिस में और पार्थिनियम में, ये सब में असंग जनन पाया जाता है। तो असंग जनन की खोज किसने की है, असंग जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। असंग जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में की है। ठीक है भाई, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ओसवाल्ड, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, एंड स्लाइडन व स्वान सेल थ्योरी से हैं, रॉबर्ट हुक जो है ये सेल डिस्कवरी से लिए गए हैं। तो आप चारों के बारे में समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, अपनी राय देना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की। तो संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की, बहुभ्रूणता क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, बहुभ्रूणता क्या होती है और बहुभ्रूणता की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए पी महेश्वरी, जिसे हम पंचानन महेश्वरी कहते हैं, बी थियोफ्रेस्टस, सी पुरकिंजे एंड डी लीवेनहॉक, यानी एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो आपको बताना है संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की। तो सबसे पहले हम बहुभ्रूणता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुभ्रूणता जो है, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1796 में की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर होता है कि बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम 1796 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। और इसमें किसमें किया था, इन्होंने इसका अध्ययन संतरे के बीजों में किया था। सामान्यतः इसमें बताया गया कि एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि एक बीज में क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण देखे गए, और इसी को पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा गया। पॉली एम्ब्रियोनी को हम लोग अंग्रेजी में पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, और हिंदी में पॉली एम्ब्रियोनी को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। अब इसके बारे में अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन सभी के बारे में नहीं देना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई। थियोफ्रेस्टस आप जानते हैं बॉटनी के जनक हैं हमारे थियोफ्रेस्टस, एंड पुरकिंजे और पी महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं। अच्छा, आप चलिए, आप लोगों का जो है ये होमवर्क है, पंचानन जो महेश्वरी है ये किसके लिए फेमस है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है भाई, कमेंट में बताना है। तो उसके बाद में चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन सा है, ए लिग्निन, बी सेलुलोज एंड सी दिया गया है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एंड डी दिया गया है सुबेरिन। तो कौन सा आंसर सही होता है, आप लोग जल्दी से बताएं भाई कमेंट करके।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन जो है एक प्रकार का जो है केमिकल है, प्रोटीन है, ये कह लीजिए, जो परागकण के चारों ओर जो बाह्य परत होती है, बाह्य लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाइन बोलते हैं। जो एग्जाइन हमारी लेयर होती है, जो एग्जाइन लेयर होती है, यह उस प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इस पर कोई भी एसिड और कोई भी बेस काम नहीं करता है। तो यह सबसे अधिक प्रतिरोधी जो है जैविक पदार्थ है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज आप सभी जानते हैं पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह निर्जीव होता है। ठीक है, क्या होता है? निर्जीव होता है। और इसीलिए आप देखे होंगे जो पौधों की जो सेल होती है वो दबाने पर आकृति परिवर्तन नहीं करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लिग्निन क्या होता है। तो लिग्निन एक प्रकार का नेचुरल या प्राकृतिक पॉलीमर होता है जो हमारे सेल वॉल को जो कंपोनेंट होते हैं उसका की होती है, ये कह लीजिए कि की होती है। ठीक है, यानी कि यूनिट होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको समझने के लिए। एंड लिग्निन जो होता है ये हमारी जो सेल वॉल की जो होती है स्ट्रेंथ जो है क्या करती है, स्ट्रेंथ को मजबूत करती है, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और ये कंडक्टिंग टिश्यू जो होती है ये स्टैंड जो है अपराइट पोजीशन में रहती है, प्रोटेक्शन कराती है और स्ट्रेस के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाँ सुबेरिन क्या होता है, तो हम बात करेंगे भाई सुबेरिन क्या होता है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप बता सकते हैं, यदि आप जानते हैं भाई, और नहीं जानते हैं तो चलिए भाई हम बता देते हैं। ये भी एक प्रकार का जो है क्या है, पॉलीमर होता है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करवाता है, किससे? वाटर लॉस से, पैथोजन से और मैकेनिकल डैमेज से जो है प्रोटेक्ट कराता है पौधों को। तो यहाँ पर आप लोग जो है, आप अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। तो इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।